ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब ये आज की वीडियो टॉपिक जो है वो है TCP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, जैसे कि HDLC बिट ओरिएंटेड था, ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हमने इससे पिछले जो इसी चैप्टर के मुतालिक लेक्चर्स थे उसमें देखे थे कि वहाँ पे 3 तरह के डिस्कस किया जाते हैं। बाइसिंक, PPP सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और DDCMP। ठीक है जी, बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो आज हमारा ये इस वीडियो का टॉपिक जो है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, तो कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। नंबर 1, PPP इज बाइट ओरिएंटेड। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है? ये डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। इट इज डाटा लिंक लेयर ठीक है जी, तीसरा क्या है? रिकमेंडेड फॉर हाई स्पीड नेटवर्क और हाई स्पीड नेटवर्क। अच्छा, हाई स्पीड से मुराद दो पॉइंट वो जो कि वैन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 2 राउटर्स हैं, ये उस पर रन करेगा। ठीक है जी, क्योंकि जो स्पीड राउटर के दरमियान होगी या वैन के दरमियान होगी वो उमूमन हमारी इससे पहले या इसके बाद वाले एरिया में या हिस्सों में नहीं होगी। ठीक है जी, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, और इट इज ए वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, ये वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। अच्छा, लैन में और वैन में क्या फ़र्क है? लैन में और वैन में क्या फ़र्क है? फर्स्ट करें, ये नोड्स है, ये आपके पास एक स्विच पे। ठीक है जी, ठीक है जी, अब ये दोनों स्विच किससे कनेक्टेड है? एक राउटर से कनेक्टेड है। ये राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क X है। इसी तरह से ये यहाँ पे स्प्रेड हुआ हुआ है। तो ये जो लिंक है, ये 2 सिटी के दरमियान भी हो सकता है, 2 बिल्डिंग के दरमियान भी हो सकता है। तो जहाँ 2 राउटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये 4 राउटर्स, 4, उसे हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास जो घर पे नेट आ रहा है ये ओवन लैन है। ठीक है जी, फिर लागत ये हेड एंड पर मिल रहा होगा, पर फिर आप PTCL एक्सचेंज की बात करें, कनेक्ट वालों की बात करें, किसी और लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें या स्टॉम पावर की बात करें, तो उनके पास मुख्तलिफ एरिया से लिंक आ रहे होंगे, तो वो 2 आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, तो वहाँ जो पीछे बैक एंड कनेक्टिविटी है वो कहलाएगी वैन। अच्छा जी, तो 5वें क्या चीज़ है इसकी? इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट मल्टी नोड डेटा बिटवीन मल्टी प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी 2 पॉइंट वही है जो आपके 2 नोड्स हैं या 2 रूटर्स हैं या 2 राउटर्स हैं। ठीक है जी, शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2 पे चलते हैं और इसका फ्रेम फॉर्मेट देखते हैं।
शीट नंबर 2 है, पी पे चल रहा है। अब आ जाते हैं फ्रेम ऑफ पी। ठीक है जी, इसका फ्रेम भी लगभग वैसा ही है, लेकिन चूंकि ये बाइट ओरिएंटेड है, बस हमने जो चीज़ भी इस पर फोकस करनी है वो बाइट में करनी है। तो भाई पहला जो फ्रेम का पार्ट है वो कहलाएगा आपका फ्लैग। अब ये चूंकि बाइट ओरिएंटेड तो मिनिमम 8 बिट्स। फिर क्या है आपका एड्रेस। ठीक है जी, ये चूंकि बाइट ओरिएंटेड है इसलिए 8 बिट्स। फिर आगे आपका कंट्रोल 8 बिट्स। ठीक है जी, फिर आगे आपका प्रोटोकॉल 2 बाइट या 16 बिट्स। फिर आ गया आपका पेलोड, ये वेरिएबल है लेकिन अप टू 1500 बाइट्स। ठीक है जी, फिर आ गया आपका चेकसम 16 बाइट। और फिर आ गया आपका 16 बिट यानी कि 2 बाइट। और फिर आ गया आपका फ्लैग, ये 8 है। ठीक है जी, अब ये स्टार्ट है और ये एंड है। इसके अंदर वही सीक्वेंस है जो कि HDLC में था। फ्लैग का जो सीक्वेंस आएगा इट इज सेम एज 0, 6 टाइम्स 1 एंड 0। अच्छा जी, एड्रेस होता है, एड्रेस आपको पता है नेटवर्क एड्रेस की बात है। अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो क्या होगा, FFFF। ठीक है जी, FF आएगा 2 जगह इन केस ऑफ ब्रॉडकास्ट। हाँ ठीक है जी, 8 बिट का दोनों का सीक्वेंस एक जैसे को फ्लैग का, ये दोनों फ्लैग है चाहे स्टार्ट हो या एंड हो। फिर एड्रेस फील्ड जो है आपकी वो भी 8 बिट की है। अच्छा, वो 8 बिट की जो है वो 8 टाइम्स 1 हो सकते हैं, F हो सकता है, FF हो सकता है इन केस ऑफ ब्रॉडकास्ट। फिर आ जाए कंट्रोल फील्ड के ऊपर। कंट्रोल फील्ड के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप बुक में वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आ जाए प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल जो है वो 1 या 2 बाइट है, 8 to 16 बिट जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताता है व्हाट काइंड ऑफ पेलोड। अब ये पेलोड किस तरह का है या अभी आप बुक में वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आ जाए असल में 1500 बाइट्स में वेरी according to the available of the link। 1500 बाइट होती है मे वेरी अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ दी लिंक। अब दो नोड से लगाना है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट। अब इस लिंक की जो बैंडविड्थ अवेलेबल है उस लिहाज से ये वेरी कर सकता है, लेकिन 1500 मैक्सिमम है, 1500 बाइट्स। फिर आखिरी चीज़ है चेकसम। चेकसम पे लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है जी, ये 2 बाइट का या 16 बिट्स का। ठीक है जी, अब चेकसम कैसे क्रिएट होता है वो आप चेकसम वाली वीडियो में देख सकते हैं, इसीलिए इसको मैंने बना दी थी कि आगे आपको आसानी हो जाएगी। अब फिर वही बात आती है कि यार हमने HDLC में देखा था अगर ये सीक्वेंस रिपीट होता है तो क्या किया जाता है कि हर 5 बिट के बाद एक 0 को स्टफ कर दिया था। रिसीवर को पता होता है कि हाँ यार ये 0 स्टफ हुआ है, मुझे इसे अनस्टफ करना से निकालना है, फिर असेंबल करना है अपने मैसेज को। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ऐसा कहें तो इसे कहलाता है एस्केप सीक्वेंस।
ठीक है जी। स्केप सीक्वेंस क्या है? स्केप सीक्वेंस है, इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो है 0 1 1 1 11 0 1, ये कहलाता है आपका स्केप सीक्वेंस। जब भी आपके पास फ्लैग रिपीट होगा इन पेलोड, इसको स्टफ कर दिया जाएगा, ये कहलाएगी आपकी बाइट स्टफिंग, क्योंकि बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है तो बाइट स्टफिंग है। इन केस 0 1 1 1 1 1 0, तो ये स्टफ कर दिया जाएगा डेटा के बीच में, ताकि पता रहे कि ये डेटा है, फ्लैग नहीं है स्टार्टिंग और एंडिंग का। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट को हमने क्लियर करने की कोशिश की। इसका फ्रेम फॉर्मेट है कि फ्लैग, चाहे वो स्टार्टिंग फ्लैग हो या एंड फ्लैग हो, ये सीक्वेंस अवेलेबल है। एड्रेस 8 बिट का अवेलेबल है। कंट्रोल फील्ड ये फिक्स्ड, ये वैल्यू जाती है। प्रोटोकॉल 1 या 2 बाइट का होता है डिपेंडिंग ऑन दी व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू आर सेंडिंग इन पेलोड। मैक्सिमम 1500 बाइट्स होती है पेलोड में डिपेंडिंग ऑन दी लिंक। चेकसम 16 बिट का होता है। चेकसम के बारे में हमें वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी वजह से डाटा के अंदर या पेलोड के अंदर ये सीक्वेंस आता है, तो सीक्वेंस के साथ इसको स्टफ कर दिया जाता है, इस सीक्वेंस को। ये कहलाता है आपका बाइट सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस। इससे ये अंदाज़ा रहता है रिसीवर को कि यार ये जो पैटर्न आया ये मेरे डेटा का हिस्सा है, ये फ्लैग नहीं है। तो क्या करता है, इस बाइट को अपने पास से रिमूव करता है और डेटा को असेंबल कर देता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, क्योंकि ये 8 बिट का है, पूरा सिंगल कैरेक्टर का है, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इसलिए इसे एक स्केप सीक्वेंस भी इंसर्ट किया जाता है। स्केप भी एक कैरेक्टर है। ठीक है जी। तो अगर ये कोई चीज़ इस तरह की आती है डाटा के अंदर, ये सीक्वेंस आता है, तो इसको स्टफ किया जाता है और रिसीवर एंड पे से अनस्टफ कर जाता है, रिमूव करके डाटा को असेंबल किया जाता है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का। अब हमारा चैप्टर नंबर 11 भी वाइंड अप हो चुका है। चैप्टर 12 आसान है। इससे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हम ऊपर कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं, क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। इसको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में कवर करूँगा, और साथ साथ आपके लिए OSI लेयर, TCP IP सूट और सबनेटिंग के भी 3 लेक्चर्स होंगे, वो भी होपफुली इसी वीक में आपको मिल जाएंगे। फर्दर कोई सवाल हो तो ग्रुप पे मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा, आपका कोई कब है, और अपनी तैयारी रखिएगा। ठीक है जी। कोई और चीज़ बता दीजिएगा, उसको हम इंटरेक्टिव सेशन में देख लेंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।